क्यों चिंता करते हो फल की? केवल कर्म को अपना आधार बनाओ, और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, यह कर्म की शक्ति आपको कहां से कहां तक पहुंचा दे, इसका कोई भरोसा नहीं। और यह कभी मत भूलो, कर्म ही जीवन का असली धर्म है। और किसी भी फील्ड में इंसान सफल होता ही तब है जब उसे खुद पर विश्वास हो कि वो इस कार्य को कर सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है, कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, खुद को एक योद्धा बनाना पड़ता है। और कुछ पाने की रेस में आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। बहुत सारी मुश्किल तेरे सामने आएंगी, लेकिन क्या तू उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार है? क्या तू तैयार है इसके लिए? और जो इंसान खुद पर विश्वास के साथ मेहनत करते हुए किसी भी प्रॉब्लम का डटकर मुकाबला कर सकता है, वही इंसान अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो पाता है। अगर जीवन में कभी तेरे हाथ से कुछ निकल जाए, कुछ छूट जाए, जीवन से निराश हो जाए और जीवन में संघर्ष करने के बाद भी सफलता ना मिले, तो कभी इसका मलाल मत करना, क्योंकि जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। क्यों परेशान होते हो इस छोटी सी जिंदगी में? हमेशा अपनी मौज में रहो, खुश रहो। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आए? और इतने दुखों के आने के बाद भी कभी आपको भगवान के चेहरे पर उदासी की एक झलक भी देखने को नहीं मिल सकती। हमेशा मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे। एक भगवान को भी अपने जीवन में क्या क्या नहीं खोना पड़ा। कारागार में जन्म लेने के बाद अपने माता पिता वसुदेव देवकी को खो दिया, उसके बाद नंद बाबा और यशोदा के घर रहने के बाद भी उनको भी छोड़ना पड़ा। साथ में खेलने वाले ग्वाला भी उनसे अलग, प्राणों से प्यारी राधा से भी अलग होना पड़ा कन्हैया को। फिर भी जीवन में कभी निराशा नहीं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा खुश दिखाई देता है मेरा कन्हैया। पहले गोकुल, फिर मथुरा, उसके बाद जमीन को भी छोड़ना पड़ा भगवान को, और समुद्र में जाकर अपनी नगरी का निर्माण किया। फिर भी कोई पश्चाताप नहीं, दुख नहीं। सब कुछ हाथ से निकलने के बाद भी जीवन में कैसे खुश रहा जा सकता है, यह भी भगवान कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कितने ही संघर्षों को झेला है। कोई भी रुकावट हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए जीवन में परेशानियों से कभी घबराओ मत। अगर जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो मुसीबतों से लड़ना सीखो। एक बार महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने कर्ण को पांडवों की तरफ से लड़ने को कहा, तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से एक बात कही, मेरी मां कुंती ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। क्या यह मेरा अपराध था कि मैंने कुंती के गर्भ से जन्म लिया, या मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? गुरु द्रोणाचार्य ने भी मुझको शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या यह मेरा अपराध था? परशुराम जी ने भी मुझको शिक्षा तो दी, लेकिन श्राप भी दे दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। और एक बार किसी भूल के कारण एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गाय की हत्या करने का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहां तक मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच तब बताया जब मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ली। मुझे जो कुछ भी मिला कि सब केवल दुर्योधन की दया से मिला, तो मैंने दुर्योधन का साथ देकर क्या गलत कर दिया? तो कर्ण की बातों को सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की छिनहनाहट और तीर कमानों के साये में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम अपनी वीरता के लिए अपने गुरु से शिक्षा ले रहे थे तो उस समय मेरे पास शिक्षा नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी, मेरी राधा प्यारी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया।
जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को मथुरा से ले जाकर समुद्र में द्वारका नगरी को बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। और सुनो कर्ण, यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का मुकुट तुमको पहनाया जाता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का फल अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का सबसे बड़ा उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन में चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों को दबाया जाता है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि हम उस परिस्थिति का मुकाबला किस तरह से करते हैं। इसीलिए जीवन में इन बातों को हमेशा याद रखना। जो हर समय तेरे साथ खड़ा हो उसे कभी छोड़ना मत, और जो मुसीबत के समय तुझको अकेला छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी देखना मत। यदि जीवन में कुछ लेने की इच्छा हो तो संस्कार लेना सीखो। अगर कुछ देने की इच्छा हो तो दान देना सीखो। यदि जीवन में कुछ छोड़ना चाहते हो तो घमंड को छोड़ो। यदि कुछ पाने की इच्छा हो तो केवल ईश्वर के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से पाने की इच्छा रखो। जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो वो सब कुछ हासिल कर लेना, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, छल कपट वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, केवल प्रेम, दया और विनम्रता से और परमात्मा के आशीर्वाद से हासिल करना। युद्ध का मैदान हो या जीवन का संघर्ष, सफलता केवल 3 बिंदुओं पर होती है: धर्म के साथ, धैर्य के साथ और साहस के साथ। जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने मन को कभी विचलित मत होने देना। जीवन में चाहे हार का सामना करना पड़े या फिर जीत मिले, खुशी मिले या दुख मिले, और खुशी में इतराओ मत और दुख में घबराओ मत। हमेशा धैर्य और साहस के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर तुम जिंदा हो तो आगे चलते रहो, रुकना तो मुर्दों का काम है। अपने सपनों को अपने दिमाग में रखो, अपने दिल में रखो। जीवन में कभी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपनी हैबिट को सुंदर बनाओ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।